मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुमान सिंह जी। और अंशुमान सिंह जी से हम बात करेंगे देश और प्रदेश की जो राजनीति है उसमें किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। चाहे परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक होने का मामला हो और चाहे परीक्षा रद्द होने का मामला हो और इसके साथ ही सेंगोल का मामला हो। ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी गरमाए हुए हैं और इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अंशुमान सिंह हमारे साथ है। ये बताइए सर, सेंगोल का जो मुद्दा है क्या मानते हैं, किस तरह से इसको लेते हैं जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ? सबसे पहले संगोल के मुद्दे पर आपने हमसे पूछा है, तो जहां तक मेरी समझ है, जिस प्रकार राष्ट्रीय तिरंगों में अशोक चक्र का महत्व है, उसी तरह से प्रतंत्रता के बाद मिली हुई स्वतंत्रता की खुली सांस लेने वाले हमारे देश के लोगों के लिए संगोल में महत्व है, महत्वपूर्ण है। संगोल अथवा राजदंड ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मई 1947 में आजादी के पूर्व एक भव्य समारोह में तमिलों ने विधि विधान से अथवा ये कहिए उनके आध्यात्मिक विधियों के द्वारा भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों उपहार के रूप में मिला था। और जहां तक हमें जानकारी है, संगोल का मतलब है न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा। और जहां तक मैं भी जानता हूं कि भारतीय शासकों के लिए ये शक्ति और हक का प्रतीक था। अच्छा, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कि इसकी जगह अशोक चक्र को लगाया जाए, तो क्या लग रहा है जाति राजनीति का इसमें कोई महत्व है? इस पे जातिगत जो राजनीति है ये होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। देखिए, इस पर जो है कोई मतलब जाति महत्व नहीं मतलब ये करना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए सम्मान और गौरव का मतलब ये है, संगोल विषय है। एक महाभारत का प्रकरण है कि अर्जुन ने भगवान से नाता जोड़ा, लेकिन वो मजबूत तभी हो सका जब अपने अंदर से संकीर्ण स्वार्थपरता का परित्याग किया। भीतर से हीन दीन दैनिक कृपण कायरों की तरह गांडी लिए हुए रथ पर बैठा अर्जुन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि महाभारत दो भाइयों के झगड़ों का निपटारा ही नहीं था, बल्कि अखंड भारत के स्तर पर निरंतर आसुरी शक्तियों के प्रादुर्भाव के कारण चिंताजनक स्थिति बनते जाने का निपटारा का दूरगामी समाधान प्रस्तुत करना था। कृष्ण का उद्बोधन हुआ, अर्जुन का व्यामोह मिटा और अर्जुन से मैं अपना ही नहीं बल्कि समस्त विश्व मानव का हित साधने में सफल हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी जो है समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद आर के चौधरी जी ने उनके कहने का आशा नहीं था, उनके भावना को समझना चाहिए। उनकी भावना थी कि हम संगोल का विरोध नहीं करते हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन और एक तरफ जैसे अध्यक्ष के आसन के तरफ संगोल स्थापित किया गया है, उनकी भावना है कि दूसरी तरफ संविधान के प्रति को भी स्थापित किया गया है, जिससे कि संगोल का अर्थ जैसे न्यायपूर्ण शासन करना है। इसे राजपूतों का वो बताया जा रहा है कि राजपूतों की ये निशानी है और इसको लेकर राजनीति हो रही, तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राजनीति हो रही है ये गलत है? देखिए, कहीं भी राजपूतों का विरोध नहीं है इसमें, बस मात्र इसमें उनकी आशा है, उनकी भावना ये थी, उनका कहना ये था कि संगोल का मतलब है न्यायपूर्ण शासन की व्यवस्था। तो एक लाइन और जो है ये अध्यक्ष के दूसरे बगल में और एक तरफ लगा है संगोल, तो दूसरी तरफ जो है संविधान के प्रति स्थापित करनी चाहिए, जिससे कि ये मालूम हो जाए कि संगोल का एक अर्थ एक लाइन में हो जाए कि संविधान के द्वारा
न्यायपूर्ण शासन की व्यवस्था, न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा। अच्छा, बेदीराम को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विधायक हैं जखनिया से, सुभाषपा के विधायक हैं और ये भी खबर है कि एसटीएफ ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। इस तरह की खबरें भी आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से ये जेल भी जा चुके हैं, रेलवे में थे, टीटी थे, तो क्या लगता है किस तरह से जब पटना के आरोपी ने इनका नाम ले लिया कि यही मुख्य सरगना है, तो क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? बुलडोजर नहीं चल पा रहा बाबा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि हमने पेपर लीक को बार बार इसलिए पकड़ा है कि इसकी परीक्षा जो है बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के ये आज देश के नौनिहालों की कोई दुर्दशा न हो, मतलब सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से परीक्षा हो, यह कह टालती रही। लेकिन आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज पकड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी के आज कमियों को पकड़ा है। इन्होंने ये साबित करा दिया कि जो 43 बार लीक इस देश में बड़े छोटे पेपरों से लेकर के बड़े पेपरों तक की परीक्षाएं जो हैं हुई हैं, 43 बार लीक हुई हैं। इसका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है और भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ सोई हुई है, क्या कार्रवाई करेगी? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने गठबंधन के विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? और करेगी तो कब तक कार्रवाई करेगी? अभी सीधा ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है ही पेपर लीक का काम कराती थी, अपने लीक कराती थी अपने, और ये छात्रों का, देश के बड़े छात्रों का जो भविष्य अधर में कर दिया। अच्छा, आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना ये नुकसान हो रहा है? जो परीक्षा देते हैं परीक्षार्थी, गाँव से आते हैं, किसान के बच्चे हैं और गरीब परिवार के हैं। देखिए, यह तो जो है बहुत पहले ही साबित हो गया था, एक बार नहीं अनेकों बार जो है मतलब पेपर लीक हुए तभी साबित हो गया था। और यही कारण है कि इस देश की जनता जो है जाग उठी, उन्हें सही और गलत का अंदाजा लग गया। उन्हें अपने यही सब देख करके उन्हें अपने नौनिहालों के भविष्य को संवारने की चिंता सताने लगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ये अभी जो बीते हुए लोकसभा का चुनाव था, पूरे देश की, प्रदेश की नहीं, देश की जनता नए राजनीतिक करवट लेने का मन बना चुकी थी और नया राजनीतिक करवट थी, और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाप्ति हो गई। अच्छा, ये बताइए अब बेदीराम का क्या होना चाहिए? बरेली में जो फायरिंग का आरोपी था उसका नहीं, होटल और घर ढा दिया, लेकिन अभी इस बेदीराम पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यह जो है मतलब ये क्या आया है, बनाया गया है कि मतलब अगर जो पेपर लीक करने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो 10 करोड़ उनका मतलब ये होगा और उनकी सजा होगी 10 साल की। तो आखिर ये बेदीराम पर कब तक होगी? तो बेदीराम तो उसके दायरे में आते हैं, बेदीराम पर सजा लागू। और भारतीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को और अमित शाह ने भी बुलाया था, तो क्या लग रहा है काफी फटकार लगी होगी, लेकिन क्या लग रहा है एक्शन कुछ होने वाला है? देखिए, भाजपा का ट्रिक है और भाजपा कुछ भी कर सकती है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। योगी जा भी सकते हैं और योगी रह भी सकते हैं। ये भाजपा का अपना थीसिस है, भाजपा की अपनी सोच है, भाजपा की अपनी अंदरूनी लड़ाई है। भाजपा क्या करेगी, अब इसके मतलब ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन यह है कि फिर अब चुनाव आ रहा है 2027 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस चुनाव को मतलब विजय पाने के लिए, चाहे चुनाव को हथियाने के लिए, चाहे सत्ता पाने के लिए, अब भाजपा क्या करेगी यह तो हम नहीं जानते, लेकिन 2027 बहुत दूर है। अच्छा, अगर बात करें आप 2027 की बात कर रहे हैं, अभी राम मंदिर का मुद्दा था, तो अभी हल्ला होने लगा, पेपर लीक हुआ, राम मंदिर लीक होने की बात सामने आई, वीडियो आए तमाम तरह के, सड़कें धंस गई, वहाँ की रामपथ जो है धंस गया, एक्शन भी हो गया, इंजीनियरों के खिलाफ निलंबित भी कर दिया गया। तो क्या लग रहा है किस तरह का ये तो बोलते हैं कि 50 साल सड़कें बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है तो अयोध्या की सड़क धंस जा रही है? अच्छा, ये बताइए नीरज जी, यह जो है कौड़ी राम से बनारस मार्ग कितने साल से बन रही है? अभी सड़क बनी नहीं, लेकिन टोल टैक्स लग गया। अब जब बस शुरू हो जाए, लेकिन सड़क अभी अधूरी ही रह गई। 7 साल में, 8 साल में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया।
तो जो चीज बड़ी जल्दी होती है, किसी लाभ के लिए होती है, उसमें जो है मतलब स्वार्थपरता जो है मतलब अंदर रहती है, संकीर्ण मानसिकता रहती है, या किसी अन्य उद्देश्य से किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, उसका परिणाम हमेशा जो है गलत आता है, कभी सफल नहीं होता। अच्छा, रामगढ़ताल आपके ठीक सामने रामगढ़ताल है, कल मछलियाँ मर गई, तमाम मछलियाँ मरी हुई तैर रही थी, तो काफ़ी वीडियो वायरल हुए, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते अब तो ये बड़ा जो है मतलब हास्यास्पद स्थिति है कि अभी तक तो जो है माफिया के ऊपर बुलडोजर लगाया जा रहा था, माफिया मारे जा रहे थे, तमाम इस प्रदेश के माफिया जो है ऊपर चले गए योगी के प्रकोप से, तो क्या मछलियां भी मारी जाएंगी? ये तो जो है मतलब जांच का विषय है कि मछलियां क्यों मर गई, यहाँ कौन सा ऐसा प्रदूषण आ गया, कौन सी ऐसी बात आ गई, कौन ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या बात हो गई, यह तो जांच का विषय है। लग रहा है रामगढ़ताल मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसका पानी जहरीला हो गया या दूषित हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? पहले कुछ होना चाहिए था, मछलियां मरने के पहले कुछ करना चाहिए था। यह तो जो है मछली मरने के पहले, ये तो जो है जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो मुख्यमंत्री का शहर है, सीएम सिटी है, और इतनी सारी चीजें, इसे मतलब ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसे जो है पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, इस पर हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कि इस पर जो है मतलब मुख्यमंत्री की सिटी में यहाँ के अधिकारियों को जो है ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, क्या लगता है बेदीराम को लेकर, जिस तरह की बात हो रही थी, बेदीराम पर क्या लग रहा है, एक्शन कुछ आपको लग रहा होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, या तो एक्शन कुछ होगा, सरकार खोज रही थी, नकल माफिया कहाँ है, सत्ता में ही बैठा हुआ है नकल माफिया। तो अब तो सीधे, अब तो मतलब जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया, पूरा देश देख रहा है, देश रहा है, सुन रहा है, और जग जाहिर भी हो गया, माफिया पकड़ भी लिया गया, और इसका जो है मतलब संविधान इसके लिए एक मतलब ये बना भी दिया गया कि नकल माफियाओं को जब पकड़ा जाएगा तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ शायद मतलब इसके ऊपर जुर्माना लगेगा। 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा। तो अब तो जो है मतलब अब ये नकल माफिया पकड़ा गया, नकल माफिया तो उनके जो है खुद है, उनके आंचल में है, बैठा हुआ है, उन्हीं के घरों में है, तो अब इसके ऊपर ये जो है मतलब अपना ये करें कार्रवाई, क्या करते हैं, और कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मिली-जुली साजिश थी ये कराने के लिए, और देश के जो है तमाम छात्रों का, देश के जो है मतलब नौजवानों का भविष्य अधर में किया गया। ये तो जाहिर सी बात है, तो सारे तो कॉमन सेंस की बात है, हर लोग देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुमान सिंह, और इनका साफ कहना है कि बेदीराम पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दूसरों के लिए सबक हो, और सरकार भी लोगों को ऐसे एक्शन लेकर जो ऐसे माफिया हैं उनको सबक सिखाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।